समर वेकेशन का वक्त था जब 13 साल की नूर अपनी खाला के घर रहने के लिए लाहौर से अपने छोटे से गांव चली गई। नूर के वालिदैन चाहते थे कि वो हॉलीडेज़ में थोड़ी तब्दीली महसूस करे और गांव का सुकून भरा माहौल देखे। खाला साइमा का घर गांव के एक पुराने हिस्से में था जहां पुरानी हवेलियां, कच्चे रास्ते और जंगल का सन्नाटा एक अजीब सी कहानी का मंजर बताता था। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। घर के पीछे एक पुराना तालाब था जिसकी कहानियाँ गांव वालों के मुंह पर थी। नूर को ये सब कुछ पहले तो दिलचस्प लगा, मगर उसके दिल में एक हल्का सा डर भी था। खाला साइमा बहुत प्यारी और खुश मिजाज थी, मगर उनके घर में कुछ अजीब सी बातें थी। रात को कभी कभी अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई धीमे से बोल रहा हो, छोटी सी सरगोशी हो। नूर ने पहले इसे इग्नोर किया, सोच कर कि शायद पुरानी हवेली का असर है। पहली रात जब वो अपने कमरे में सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो कोई नहीं था। वो थोड़ी सी घबराई, मगर फिर सोच के ये सो गई कि वहम है, सो जाती हूँ। अगली सुबह खाला साइमा ने नूर को एक पुरानी सी गुड़िया गिफ्ट की। ये गुड़िया बहुत खूबसूरत थी, काले लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें जो बिल्कुल जिंदा लगती थी। गुड़िया के कपड़े पुराने ज़माने के थे, एक छोटा सा लहंगा चोली जो थोड़ा सा फीका हो गया था। खाला ने कहा, ये मेरी अम्मी की गुड़िया थी, बहुत पुरानी है, इसका नाम रोशनी है, ये तुम्हें कंपनी देगी। नूर को गुड़िया बहुत पसंद आई और उसने उसे अपने बिस्तर पर रख दिया, सोच कर कि ये उसके साथ रहेगी। मगर दूसरी रात से चीज़ें बदलने लगी। नूर को रात में सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। वो उठी और गुड़िया को देखा जो बिस्तर के एक कोने में थी। उसे लगा कि गुड़िया की आंखें अब ज़्यादा चमक रही हैं, जैसे वो उसे घूर रही हो। नूर ने दिल को तसल्ली दी और सो गई, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था कि सब कुछ ठीक है। तीसरी रात नूर ने देखा कि गुड़िया बिस्तर के पास ज़मीन पर पड़ी थी, जबकि उसे बिस्तर पर ही छोड़ा था। वो घबरा गई और खाला के पास गई, खाला को बताया। खाला ने हंस कर कहा, नूर ये तुम्हारा वहम है, पुरानी हवेली में ऐसा लगता है, गुड़िया तो बस एक खिलौना है। मगर नूर का शक बढ़ गया। उसने गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया, सोच करके अब शायद वो चैन से सो सकेगी। अगली सुबह जब नूर ने अलमारी खोली, गुड़िया वहाँ नहीं थी। वो घबरा कर अपनी खाला के पास गई और खाला से पूछा, खाला क्या आपने मेरी गुड़िया निकाली है? खाला ने इनकार किया और कहा कि उन्होंने अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया। नूर ने पूरे घर में गुड़िया ढूंढी, मगर वो कहीं नहीं मिली। रात को जब वो अपने कमरे में वापस आई, गुड़िया वापस बिस्तर पर थी। उसकी आंखें अब और ज़्यादा खौफनाक लग रही थी, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। नूर ने फैसला किया कि वो खाला से गुड़िया का राज पूछेगी। अगली सुबह जब खाला चाय बना रही थी, नूर ने पूछा, खाला ये गुड़िया असल में किसकी है और इसके साथ क्या कहानी है? खाला का चेहरा सफ़ेद हो गया। वो चुप रही, फिर धीमे से बोली, नूर ये गुड़िया मेरी अम्मी की थी, मगर इसके साथ कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाहती। बस इतना जान लो कि ये बहुत पुरानी है और इसे संभाल के रखना। नूर का शक बढ़ गया। उसने गांव के एक पुराने बाबा से बात करने का फैसला किया जो रूहानी इलाज और पुरानी कहानियों के इल्म रखते थे। बाबा के घर जंगल के करीब एक छोटी सी झोंपड़ी में था। नूर ने बाबा को गुड़िया के बारे में बताया। बाबा ने कहा, बेटी ये गुड़िया कोई आम खिलौना नहीं, इसमें किसी रूह का साया है। तेरी नानी के वक्त एक औरत थी रोशनी, जो इस गांव में रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसके साथ एक हादसा हुआ, उसकी रूह इस गुड़िया में बंद हो गई। नूर के होश उड़ गए। बाबा ने बताया,
کہ روشنی ایک جادو ٹونا کرنے والی عورت تھی جسے گاؤں والوں نے تالاب میں ڈبا کر مار دیا۔ اس کی روح تب سے گڑیا میں ہی ہے اور وہ ہر اس شخص کو پریشان کرتی ہے جو اس گڑیا کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ بابا نے کہا کہ گڑیا کو چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ روشنی کی روح اس کے ساتھ جڑ گئی ہوئی ہے۔ نور گھر واپس آئی مگر اس کا ڈر اور بڑھ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ گڑیا کو چھوڑ دے مگر جب بھی اسے چھوڑنے کی کوشش کی گڑیا واپس اس کے پاس آ جاتی تھی۔ ایک رات نور نے گڑیا کو اپنے کمرے کے باہر چھوڑ دیا مگر صبح وہ اس کے بستر پر تھی۔ نور کے ذہن میں اب الجھنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رات بھر سوتی نہیں تھی کیونکہ اسے ہمیشہ لگا کہ گڑیا اسے دیکھ رہی ہے۔ سرگوشی اب ہر وقت اس کے کان میں گونجتی تھی اور اسے اپنا نام سنائی دیتا تھا۔ نور کے والدین جب اسے گاؤں سے واپس لینے آئے انہیں دیکھا کہ نور بدلی ہوئی ہے۔ وہ چپ رہتی ہے، ہر وقت گھبرائی ہوئی لگتی ہے اور گڑیا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس نے اپنے والدین کو روشنی کی کہانی بتائی مگر انہوں نے اسے اس کا وہم سمجھا۔ لاہور واپس آنے کے بعد بھی نور بدلتی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھتی، گڑیا سے باتیں کرتی اور کبھی کبھی عجیب سی ہنستی۔ اس کے والدین نے ڈاکٹر سے بات کی مگر کوئی بھی سمجھ نہیں سکا کہ نور کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک رات نور کے والدین نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں گڑیا کے ساتھ بیٹھ کر چپکے سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھی اور وہ مسکراتی ہوئی بول رہی تھی، روشنی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ جب اس کے والدین نے گڑیا اس سے چھیننا چاہی نور نے ایسا چیخا کہ گھر کا سناٹا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد نور کا ذہن بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ دن رات گڑیا کو اپنے پاس رکھتی، اس سے باتیں کرتی اور کبھی کبھی ایسا لگتا کہ وہ گڑیا کے اشاروں پر ناچ رہی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نور کا ذہن اب واپس نہیں آ سکتا، وہ اپنے خیالوں میں گم رہتی ہے اور گڑیا اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ روشنی کی روح شاید ہمیشہ کے لیے نور کے ساتھ جڑ گئی تھی اور گڑیا اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتی تھی۔ پوری ویڈیو دیکھ ہی لیے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر کے جائیے گا، نہیں تو یہ گڑیا آپ کے گھر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔